शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला, पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्लियरेंस ऑपरेशन में 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक मीर अली में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। मुतादिद खुदकुश हमले किए गए। हमलों में इमारत का एक हिस्सा गिर गया, जिसके नतीजे में 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन अहमद बदर शहीद हो गए। तमाम शोहदा की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा, अस्करी और सिविल हुकाम की जनाजे में शिरकत। यकम जुलाई से बिजली मजीद महंगी हो जाएगी। हुकूमत ने IMF को कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। बिजली की कीमत में माहाना, तिमाही और सालाना एडजस्टमेंट होगी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत ने जून तक 9,415 अरब रुपए सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी भी करा दी। IMF ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा किया। BISP मुस्तहकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की तजवीज़ दी। शराइत माने जाने पर अगले हफ्ते के अवाइल में स्टाफ लेवल माहिदे का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त जारी की जाएगी। इंशाल्लाह जी, आप सब लोगों की दुआएं हैं और हमारा पूरा, जो मैंने पहले भी कहा, पूरा आज़म है कि इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन, इस वक्त डिबेट्स करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है, हमने बस पार्टी आपको सपोर्ट नहीं कर रही। सब चीजें साथ साथ हो सकती हैं, सिर्फ ये देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों का फैसला सबने देख लिया। हमारा एक ही एजेंडा है, निफाज और इत्तलाक। महंगाई के सवाल पर कहा, इरादे पुख्ता होंगे तो सब कुछ हो सकता है। असल में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह भी ये होती है कि हमारी लीडरशिप जो है वो तो जेल में है। फैसला जो भी किया जाता, जहाँ तक मुझे इल्म है, वो फैसला इसका नहीं बल्कि MWM का हुआ था। तमाम क़यादत ने मुश्तरका तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का फैसला किया। ऐसा नहीं हुआ कि कोई अडियाला जेल गया और बाहर आकर ऐलान कर दिया। बानी PTI की मर्जी के बगैर इत्तेहाद होने का कहना गलत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा की GNN से खुसूसी गुफ्तगू, कहा इत्तेहाद के हवाले से 3 मीटिंग्स हुई, तफसीली तबादला ख्याल हुआ। MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दोनों जमातों ने मखसूस सीटों के लिए फहरिस्त नहीं दी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तहरीक इंसाफ में जम होने के हवाले से अभी कोई मुशावरत नहीं हुई। अगर तहरीक इंसाफ ने जम होने का कहा तो हमारी जमात की शौरा और आमला फैसला करेगी। हामिद खान का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनों के एतराज पर MWM से इत्तेहाद का फैसला तब्दील हुआ। जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि अदलिया को वो वादा रिमाइंड कराते हुए उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इसका जल्द फैसला करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में सोच समझकर शमूलियत इख्तियार की थी, ये फैसला दुरुस्त था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है कि किसी जमात को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। मखसूस नशिस्तों पर हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 80 सीटें ना मिलना बड़ा इशू है, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी। असद कैसर का कहना है कि बल्ले का निशान मिल गया तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तहरीक इंसाफ में जम भी किया जा सकता है। सेनेट इलेक्शन में सियासी पार्टियों ने बड़े बड़े नाम मैदान में उतार दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, फैसल वाबदा सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वज़ीर खारिजा इसहाक डार, परवेज रशीद, तलाल चौधरी, आहद चीमा को टिकट जारी कर दिए। मुसद्दिक मलिक, मुस्तफ़ा रमदे, ताहिर खलील सिंधु, राना महमूदुल हसन और दीगर के कागजात भी जमा। तहरीक इंसाफ ने यास्मीन राशिद, हामिद खान, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी को मैदान में उतार दिया। आजम सवाती, फैसल जावेद, सनम जावेद के भी कागजाती नामजदगी जमा। पीपल्स पार्टी के जिया लंजार, रुबीना कायम खानी, आजिज धामरा और दीगर ने कागजात जमा कराए।
लगता है पीटीआई के पास सियासतदानों की कमी हो गई। सेनेट का वोट खुफिया होता है, कोई भी पार्टी के खिलाफ जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। विफाक से नया एनएफसी अवार्ड बनाने का मुतालबा भी कर दिया। कहते हैं विफाकी हुकूमत 18वीं आईनी तरमीम को मद्देनजर रखकर नया एनएफसी अवार्ड तश्कील दे। IMF की ख्वाहिश पर भी एनएफसी अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम नहीं किया जा सकता। मजीद कहा, मेरी ख्वाहिश है कि सेनेट की पूरी 12 नशिस्तें हमें ही मिलें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात पर बानी पीटीआई को एतमाद में लिया। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आला ने बानी चेयरमैन से सियासी अमूर पर हिदायत ली। सेनेट इलेक्शन में नामों पर मंजूरी ली। बानी पीटीआई ने हिदायत की कि सूबाई हुकूक के लिए SIFC और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत का सिलसिला जारी रखें। सिक्योरिटी मामलात में सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन जारी रखें। अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमजान के बाद उनके लिए परेशानियां हैं। अल्लाह की मदद आ गई तो नून लीग PP हुकूमत 1-2 साल की होगी। फैसल वावदा का दावा। कहते हैं सच बोलने पर मुझे पार्टी से निकाल दिया गया था। उस वक्त PTI चांद पर थी। बानी PTI का कदकाठ 7वें आसमान पर था। जो अभी पार्टी में बैठे हैं वो जड़ें काट रहे हैं। बानी चेयरमैन से गुजारिश है कि मौला जट की सियासत छोड़ दें। £190 मिलियन केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत पेश। मजीद गवाहों के बयानात कलमबंद। CFO अलकादिर यूनिवर्सिटी ने बयान दिया। बानी PTI और अहलिया के अकाउंट में कोई रकम ट्रांसफर नहीं हुई। दोनों ट्रस्ट की जमीन और असासों के बेनिफिशरी भी नहीं। ट्रस्ट के असासों से कोई ट्रस्टी या रिश्तेदार फायदा नहीं ले सकता। अदालत ने केस की समाअत 20 मार्च तक मुलतवी कर दी। सिक्योरिटी थ्रेट के पेश नजर अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी इंतजामात सख्त। मरकजी दरवाजे पर मुलाकातों पर पाबंदी के बैनर्स आवेजा। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का बानी PTI के खिलाफ हित इज्जत का दावा 10 साल बाद खारिज। साबिक चीफ जस्टिस ने 20 अरब रुपए हर्जाने का दावा किया था। इफ्तिखार चौधरी ने इंतखाबी धांधली के इल्जामात पर हित इज्जत का केस किया था। अदालती फैसले के मुताबिक तौहीन आमेज बयान के खिलाफ केस दायर करने में ताखीर की गई। कानून के मुताबिक 6 माह के अंदर दावा दायर करना जरूरी है। वफाकी हुकूमत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सरगर्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूनान और लीबिया कश्ती हादसों की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। DG FIA को अब तक की तमाम कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग जैसे घिनौने कारोबार में मुलविस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। यूनान कश्ती हादसा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। कई माओं की गोद उजड़ी। असल मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। सुहाने ख्वाब दिखाकर गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने के कारोबार में मुलविस अनासिर की जगह जेल में है।